अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़रहान ख़ान है और मैं फ़ाउंडर हूँ एमएफके रियल एस्टेट का। अच्छा, कुछ दिनों से आप मेरी जो है प्रॉपर्टी की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे। आज का ये इस व्लॉग की वजह ये बनी कि मैं आपको जो मेरा तजुर्बा है वो आपसे शेयर कर सकूँ रिगार्डिंग जो कराची में प्रॉपर्टी की सिचुएशन चल रही है। अक्सर लोग मुझे मिलते हैं और वो एडवाइस मांगते हैं, और तो मैंने कहा कि इसका एक व्लॉग बना के क्यों ना एक मास पूरे आप लोगों को सबसे शेयर किया जाए। बेसिकली आपने टाइटल में देखा कि इसमें लिखा है कि भाई कराची में फ्रूट सस्ते और फ्रूट से ज़्यादा प्रॉपर्टी सस्ती। अच्छा, इसका मकसद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो है फ्रूट से सस्ती प्रॉपर्टी होगी। बताने का मकसद ये है कि देखें, करंटली जैसे रमज़ान आता है, रमज़ान शरीफ आते हैं तो हमारे फ्रूट्स महंगे हो जाते हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि जब डिमांड बढ़ती है तो उस हिसाब से जो भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी वैल्यू उस हिसाब से इंक्रीज़ होना लग जाती है और उसको जो है अप्रिसिएशन मिलता है। सिमिलरली जो भी कराची का सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर भी यही हालात हैं। कराची का जो है करंटली प्रॉपर्टी की डिमांड कम है। आपने सुना होगा कि भाई प्रॉपर्टी की वैल्यू बड़ी डाउन चल रही है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की जो आपकी वैल्यू है वो थोड़ा सा डाउन है, अंडर वैल्यू हुई है। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दुनिया भर में जितनी भी कोई चीज़ की वैल्यू डिटरमिन होती है उसका डिमांड एंड सप्लाई होती है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी रिगार्डिंग फ्रूट्स की इन रमज़ान। अब आ जाते हैं करंट सिनारियो के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और कराची के ऊपर। कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी डाउन है, लोग अक्सर ही कहते हैं। तो क्या वजह है, आपके आपके जहन में क्या वजह आती है? मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताता हूँ, हो सकता है आपको एक जहन में आएगा कि भाई क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से आजकल प्रॉपर्टी डाउन है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसमें से कुछ मैं एक दो हाईलाइट करता हूँ। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एक आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर कुछ सालों से, जिसकी वजह से जो है काफ़ी जो है इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हुआ है। स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं। इसके आगे चल के मैं आपको एक दो बड़ी एग्जांपल देता हूँ। आपकी रुपीज़ की डिवैल्यूशन हुई भी है तो लोग अभी जो है उसके दूसरे मीडियम ढूंढ रहे हैं किस तरह से उसको जो है अपनी प्रॉपर्टी जो पैसे हैं उसको उसकी वैल्यू को जो है मैनेज करें, उसको किस तरह से जो है डी वैल्यू होने से बचाएं। इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है आपके सामने, तो जो बंदा पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता था और वो ये चाहता था कि भाई मैं आज इसमें डालता हूँ तो मुझे 1 साल बाद इतना रिटर्न मिल जाता है, उससे ज़्यादा रिटर्न उसको इंटरेस्ट रेट से मिल जाता है आजकल के हालात में। तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक तरफ उधर चले गए। और लास्टली जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी तस्करा किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। हमने हमेशा से देखा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जो है हमेशा एक बहुत अहम रोल प्ले किया है इन दी इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। तो करंटली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो उनका कॉन्फिडेंस बड़ा डाउन है। रिसेंट पास के अंदर मैंने बहुत देखा है, मेरे बड़े जानने वाले हैं जिन्होंने बाहर रह के यहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बनाई होंगी, और मैं आई एम श्योर आपके यहाँ भी इस तरह के बड़े सिनारीज होंगे। बट राइट नाउ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास मल्टीपल लोगों ने मुझे अप्रोच किया जब से मैंने यूट्यूब पे जो है ये वीडियोस बनाना स्टार्ट करी हैं। उसमें यूएस से मेरे ऑफिस से किया, यूके से किया, दुबई से मुझे लोगों ने किया, जो इनफैक्ट एक सऊदी अरब से भी साहब ने किया, जो पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 20 साल से बाहर हैं, 5 साल से बाहर हैं, 10 साल से बाहर हैं, उनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। बट राइट नाउ उनका कहना ये है कि भाई दे आर विलिंग टू सेल and they are not willing to further invest in Pakistan or in Karachi, specifically in Karachi, क्योंकि मैं कराची में डील कर रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि देखें, डिमांड ऑब्वियसली जब वो इन्वेस्ट नहीं करेगा तो एक डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम होगी जो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर, जो इन्वेंट्रीज हैं वो बढ़ती चली जाएंगी और बायर्स कम होते रहेंगे। बायर्स कम होते रहेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो डाउन होती रहेगी। तो करंट सिनारियो यही है। करंट सिनारियो आपके सामने यही है कि पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर स्पेसिफिकली जो मैं देख रहा हूँ, मेरे डोमेन में मैं स्पेसिफिकली स्कीम 33 देखता हूँ। ये कराची का वो इलाका है जो नया इलाका है, और आज से 5 साल पहले ये इलाका एक लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे, बट आज की तारीख में ये हॉट इलाका समझा जाता है। किसी को भी अगर नई प्रॉपर्टी चाहिए हो, और मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे। मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सोसाइटी के वाले से भी आपको डिटेल देंगे। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बिल्डर्स हैं, हजरात हैं, जिनकी मल्टीपल घर बने हुए हैं, और 4 5 6 घर बने हुए हैं, 120 भी है, 240 भी है, बट वो अभी स्टक हुए हैं, बिक नहीं रहे।
एंड आई कैन अश्योर यू, जिनसे भी मेरी बात हुई है, जितने भी बिल्डर हजरात हैं, इन्वेस्टर्स हजरात हैं, उनका करंटली ये कहना है कि भाई आप जो है ना प्रॉपर्टी बिकवा दें, हमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं लेना, हम एटलीस्ट अभी इसको जो है ना 10 से 15% वैल्यूएशन डीवैल्यू करके बेचने को तैयार हैं, बट एटलीस्ट हम बेचने को तैयार हैं। अच्छा, यहाँ से जो इस पॉइंट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को समझने की बड़ी ज़रूरत है, जो आजकल जो बायर है, फॉर एग्जांपल मैं या आप या कोई भी ऐसा लोग जो सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीदेंगे आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो उनके लिए बड़ा जो है समझे कि अट्रैक्टिव टाइम है। वो ऐसे कि आजकल प्रॉपर्टी आपको डीवैल्यूड रेट पे मिल रही है। आप अभी कहीं भी जाके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किसी भी इलाके में चले हैं, स्कीम 33 हो, क्लिफ्टन हो, डिफेंस हो, फेडरल बेरिया हो, नॉर्थ नाजिबाबाद हो, आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी 10 से 15% डाउन पे मिल रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रॉपर्टी आज से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले 3 करोड़ रुपए की वैल्यू कर रही होती थी, तो आज उसकी बिल्डर जो डिमांड कर रहा है वो 2.25 करोड़ रुपए कर रहा है, ताकि वो कह रहा है यार पैसे निकालो, खत्म करो। अच्छा, एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप जो है, अगर किसी ने सोचा हुआ है कि फॉर एग्जांपल उसका कोई बजट 2 करोड़ रुपए फ्लैट सपोज है और उसको 120 गज का घर चाहिए किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, एंड करंटली जो है आपका जो है जो घर मिल रहा है वो आपको 240 का मिल रहा है जहाँ आपको पसंद आता है, अब आपके 40 लाख रुपए शॉर्ट है। एक तो ये सिनेरियो है कि आप उसको किसी तरह अरेंज करके आज ले लें अगर आपको वही घर चाहिए। अदरवाइज आप अगर कहीं फॉर एग्जाम्पल आपसे मैनेज नहीं हो पाता, तो आप एक काम करें, आप 2 करोड़ की कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दें। रीज़न ये है, मैं आपको उसका भी एक रीज़न बताता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ 2020 कोरोना के टाइम पे। हम सबको याद है जब कोरोना आया था तो एयरलाइंस ने अपनी जो है टिकट्स है, एयर टिकटिंग जो है लीस्ट कर दी थी, क्योंकि डिमांड नहीं थी, लोग ट्रैवल ही नहीं कर रहे थे दुनिया भर में। तो क्या हुआ था कि उस टाइम पे मैं खुद ट्रैवल किया, मैंने जो है आप यकीन करें मैंने 20-30% कॉस्ट पर ट्रैवल किया। आई टुक द रिस्क, ऑब्वियसली उस टाइम पे लोग नहीं जाया था, बट मैंने रिस्क लिया और मैंने ट्रैवल किया, फैमिली के साथ ट्रैवल किया। ऑब्वियसली बजट में आ गई तो मैंने ट्रैवल किया और पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल किया, मैं घूम कर आया उसके अंदर। जब पाकिस्तान में आगे गया तो होटल सस्ते, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट सस्ती, ओवरऑल मेरा ट्रिप जो है बहुत इकनॉमिकल पड़ गया। आज की तारीख में अगर मैं वही ट्रिप करना चाहूँ, वही ट्रिप 50% भी मैं नहीं कहूँगा, वो आपको जो है आराम से 80% महंगा पड़ेगा। तो रीज़न यही है, देखिए उस टाइम पे क्या हुआ था, सबसे बड़ा जो गेम हुआ था वो डिमांड का हो गया था, डिमांड ने सप्लाई का। डिमांड थी नहीं तो जितने भी लोग थे उन्होंने रेलिवेंट इंडस्ट्रीज थी उन्होंने अपनी प्राइसेस कम कर दी थी, उन्होंने लॉस रिकवरी मोड पर आ गए थे कि भाई यार चलो सही है लॉस रिकवर करो अभी, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो चले ना। आपको पता है कितने जो है ऑर्गेनाइजेशंस ने ले ऑफ करे थे सिर्फ इसी वजह से कि जो है ना उनकी प्रोडक्ट नहीं बिक रही थी या उस टाइम पे मार्केट में डिमांड कम हो गई थी। तो करंट सिनेरियो प्रॉपर्टी का यही है, और करंटली डिमांड कम होने की वजह से आपको जो प्रॉपर्टी है एक बहुत अच्छे रेट्स में मिल रही है मार्केट के अंदर। फॉर जो भी इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी खरीदने में फ्यूचर में, आई वुड सजेस्ट कि उसको आप कोशिश करें कि इसी ड्यूरेशन में ख़रीद लें। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी कंट्रीब्यूट करती है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में वो उसकी मटेरियल कॉस्ट है। करंटली जो आपको मार्केट के अंदर घर मिलेंगे फॉर एग्जांपल कहीं पे भी किसी भी इलाके में, वो उससे आप खुद आप जहन लगाएं उसको जो है कंस्ट्रक्शन हुए हुए अगर फॉर एग्जांपल 6 महीने हो गए तो जब वो स्टार्ट हुआ होगा तो आज से 2 साल पहले स्टार्ट हुआ होगा, तो 2 साल पहले की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे जो है घर बना हुआ है आज है, आज जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत महंगी है। बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस आ गया है आपके हर चीज़ के अंदर, इवन स्टील के अंदर आ गया है, आपकी जो है सीमेंट बहुत महंगी हो गई है, आपका जितनी भी रेलिवेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मटेरियल है उसकी कॉस्ट 70 to 80% बढ़ गई है। जस्ट इमेजिन आज जो घर बनेगा और वो आप 1 साल 2 साल बाद जाके लेंगे तो वो आपको कितना महंगा कॉस्ट करेगा। आज की जो प्रॉपर्टी उससे 70-80% कॉस्ट हायर कॉस्ट होगी उसकी। तो ये एक और पॉइंट था जो मैंने आपको बताता चलूँ कि ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के ऊपर। तो करंटली आई वुड सजेस्ट आप सबको अपने व्यूअर्स को कि जाएं प्रॉपर्टी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं इन्वेस्ट कर दें, और भले आपकी रेंज में नहीं आ रहा हो तो किसी तरह तो बढ़ा के रख लें या कम रेंज में प्रॉपर्टी ले लें। अगर आप उसमें ना रहें, जब अप्रिशिएट हो जाए वैल्यू तब आप उसको यूज़ करें, यूटिलाइज करें। और आखिरी लोग सवाल करते हैं कि क्या ये ऐसी प्रॉपर्टी चलती रहेगी आप और डाउन होगी। देखिए मुल्क के हालात जो है ना आप इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। आई एम 100% श्योर कि हम पिछले 2 साल 2.5 साल 3 साल में जो मुल्क के हालात गुजरे हैं, हम सब चाहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हों
और इसी तरह जो इदारे हैं वो चाहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हो। तो ये जो अनस्टेबिलिटी है या इकोनॉमिकल डाउनफॉल है, ये कुछ टेम्पररी है, इंशाल्लाह आगे चल के बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। और आप देखेंगे इंशाल्लाह हर जो स्पेशली जो ये रियल इस्टेट मार्केट है ये बूम करेगी। तो बेहतर ये है कि फिर वन मोर टाइम कि आप कोशिश करें कि इसका इन्वेस्ट करें आज की तारीख में। और इस जो आजकल जो सस्ता हुआ है प्रॉपर्टी जो है उसका फ़ायदा उठाते हुए आप अपना घर बनाएं। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, मैं आपको पता है मेरी एक्सपर्टीज़ राइट नाउ स्कीम 33 के अंदर है। मल्टीपल जो है मैंने ऑप्शंस लगाए हुए हैं, अपार्टमेंट्स में भी, 120 घर में भी और 240 में भी। वो आप मेरा पेज विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मशवरा चाहिए हो रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से स्कीम 33 के अंदर स्पेसिफिकली, तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।